11 अयनेषु च सर्वे। श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। Explanation. अब आप सभी को अपने समान भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन देना चाहिए। प्रवेश के अपने संबंधित रणनीतिक बिंदुओं पर खड़े रहें। सेना का फालानक्स। तात्पर्य दुर्योधन ने भीष्म के पराक्रम की प्रशंसा करने के बाद यह भी सोचा कि अन्य लोग सोच सकते हैं कि उन्हें कम महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए अपने सामान्य कूटनीतिक तरीके से उसने उपरोक्त शब्दों में स्थिति को समायोजित करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भीष्मदेव निस्संदेह सबसे महान नायक थे, लेकिन वह एक बूढ़े व्यक्ति थे, इसलिए हर किसी को विशेष रूप से सभी पक्षों से उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। वह लड़ाई में व्यस्त हो सकता है और दुश्मन एक तरफ उसकी पूरी व्यस्तता का फायदा उठा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि अन्य नायक अपनी रणनीतिक स्थिति न छोड़े और दुश्मन को फालानक्स को तोड़ने की अनुमति न दें। दुर्योधन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कौरवों की जीत भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर थी। उन्हें युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण समर्थन का भरोसा था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने असहाय अवस्था में उनसे न्याय की गुहार लगाई थी, जब उन्हें नग्न होने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तब उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। सभा में सभी महान सेनापतियों की उपस्थिति में। हालांकि वह जानता था कि दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति कुछ प्रकार का स्नेह था, लेकिन उसे आशा थी कि ये सेनापति अब इसे पूरी तरह से त्याग देंगे, जैसा कि उन्होंने जुए के प्रदर्शन के दौरान किया था।